तो जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको टेंस सिखाने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है, आप ट्रांसलेशन करना जान जाते हैं, और भी चीजें होती है। टेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि एक वाक्य दिया हुआ है और आपने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। टेंस को आपको जो है मतलब एक होता है ना, स्मेल करना, किसी चीज को अपने अंदर इनहेल करना, ये चीज आना चाहिए आपको, है ना। टेंस बहुत मतलब बड़ी चीज है और कठिन बिल्कुल भी नहीं है टेंस। मैं आपको 3 टेंसेस के बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होगी और आप ये 3 टेंसेस 100% सीख जाएंगे। वो 3 टेंसेस मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ये 3 टेंसेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, मैं मान करके चलूंगा कि आपको टेंस के बेसिक जानकारी आपको होगा, है ना। जैसे टेंस 3 प्रकार का होता है, मतलब पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, और वो जो टेंसेस होते हैं उनके भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जिसे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं मान कर चलूंगा ये सब आपको जानकारी है। ठीक है, मेरा मेन काम क्या होगा? मेरा मेन काम होगा बच्चों आपको बताना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, और इन टेंसेस का हम हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। और ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मोटी मोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे जो पहला टेंस होता है हमारा सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक, ये हो गया। उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। मेरा पूरा जो ध्यान होगा बच्चों यही तीनों टेंसेस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, अब मैं जब भी इन तीनों टेंसेस की बात करूंगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है। ठीक है, और सिंपल का मतलब आप ता याद रखिएगा। ठीक है ना, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। तो प्रेजेंट मतलब है, सिंपल मतलब ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते हैं, इस तरह से ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट मतलब होता है था, यानी कि ता था, ती थी। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में ई आना चाहिए, ई आ जाए या फिर ए आ जाए, है ना, या फिर आ की मात्रा वाला कोई वर्ड आ जाए, या फिर छोटी की मात्रा वाला कोई शब्द आ जाए, बड़ी की मात्रा वाला कोई शब्द आ जाए, ए की मात्रा वाला कोई शब्द आ जाए। ठीक है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे, यानी जो वर्ब होगा वो इससे खत्म होगा, गागी, गे से। अच्छा, इन तीनों टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन आपको आ गया होगा। ठीक है, फ्यूचर मतलब होता है गागी, गे। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इन टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों? तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है आपको याद रखना है, उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, डू या डज होता है। सिंपल पास्ट टेंस डिड होता है, और सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल या शैल होता है, विल या शैल होता है। ठीक है, मेन वर्ब की मैं बात करूं, मेन वर्ब जैसे आपने कहा, आप कभी देखते होंगे कि गो लिखा होता है, कभी गोज लिखा होता है, कभी वेंट लिखा होता है, कभी गॉन लिखा होता है। ये कहने का मतलब हुआ मेन वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मेन वर्ब होता है बच्चों, वो होता है V1 या V1 प्लस एस या ES। सिंपल पास्ट टेंस का सिर्फ और सिर्फ V2 होता है। ठीक है, और V1 भी होता है, समझ आ रहा है ना। यानी कि जब डिड आएगा तो V2 नहीं आएगा, और डिड नहीं आएगा तो फिर V2 आएगा। ठीक है, डिड आएगा तो V2 नहीं आएगा। मैं समझाऊंगा आपको, फिलहाल आप याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो V2 होता है ना। और सिंपल फ्यूचर टेंस का जो मेन वर्ब होता है वो V1 होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं बच्चों, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे ता है, ती है, तो मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं जाता था, मैं जाता था, मैं जाता था, ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ये कौन सा टेंस हो गया बच्चों? ये हो गया टेंस आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर है ना? देखिए, ये बेस हो गया आपका, ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। उसके बाद जो 12 टेंसेस होते हैं बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है।
क्या याद रखना है, एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। समझ आ रही बात ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं पूरा टेंस आपको सिखा दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। तो सबसे पहले पहले ये टेंस कौन सा है, सबसे पहले आपको टेंस आ जाना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्या चलना चाहिए दिमाग में, दिमाग में ये चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, V1 प्लस एस या एस डू या डस, ये सारी चीजें, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है पूरा का पूरा दिमाग में तक छप जाना चाहिए। अब इसको कुछ नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं, मेरी बात समझने का प्रयास करिए बच्चों। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो हमेशा याद रखिएगा आई, वी, दे, यू के साथ हमेशा V1 का यूज होगा या डू का यूज होगा। ठीक है, अच्छा, ही, शी, इट, या फिर अगर कोई नेम हो गया है ना, तो उसके साथ हमेशा और हमेशा V1 प्लस एस या ES का यूज होगा या डज का यूज होगा। ये कहने का मतलब हुआ। आ रही बात समझ में। सिंपल सेंटेंस अगर होगा, सिंपल सेंटेंस आपको पता है ना, जैसे ये सिंपल लिखा हुआ है, अगर नहीं आ गया तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्या से शुरू हो गया तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्यों से शुरू हो गया तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर लगाओ ना, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो लिख दिया आई। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं यूज होगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। मेन वर्ब क्या है, जाता हूं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, गो। क्या लिख दूंगा, गो। अब चूंकि यहाँ पे आई है हमारा, तो आई में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा इसमें, तो आई गो हो गया। क्या हो गया, आई गो हो गया। अच्छा, फिर मैंने लिखा मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। बच्चों जब भी निगेटिव सेंटेंस आता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो इसका देखिए यही सेम रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, है ना, आई मतलब मैं, और हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, और हेल्पिंग वर्ब बाद मैंने कहा कि नेगेटिव अगर है तो नॉट का यूज कर देंगे, आई डू नॉट। उसको मेन वर्ब क्या है, जाता हूं, तो आ गया गो। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिए कि हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हो सकता है, डू या डज का यूज नहीं होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे कि क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं, क्या मैं यहाँ पे देखिए बाजार छूट गया था यहाँ पे। अच्छा, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं का आई हो गया, वर्ब हो गया गो, जाता हूं कहा, बाजार, टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, तो मैं उसे बोलता हूं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलता हूं मैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता हूं। और उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या को छिपा लेना है, क्या कर लेना है, क्या को छिपा लेना है। और मैं बाजार जाता हूं का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। लिखा है मैं बाजार जाता हूं, तो आप बोलेंगे आई डू गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, आई डू गो टू मार्केट, और आई डू को पलट देना है, डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट। ठीक है, आई गो टू मार्केट, ये काम आपको हमेशा करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या को छुपाइए और उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा करके ही बनाना है आपको, और स्टार्टिंग के दो वर्ड्स को पलट देना है, बस यही चीज है। क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट। फिर मैंने कहा कि क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ। वही काम करना है। देखिए मेरी बात समझिए, क्या को हाइड करिए, क्या को क्या करिए, हाइड करिए। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, इसका क्या होगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट। यही है सेम, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डू, आई के साथ डू लगेगा, देखिए आई के साथ डू लगेगा। ठीक है, आई डू, आई डू, फिर मेन वर्ब क्या है, अच्छा निगेटिव है, तो आई डू नॉट गो टू मार्केट। तो आई डू को पलटिए, डू आई नॉट गो टू मार्केट, डू आई नॉट गो टू मार्केट, डू आई नॉट गो टू मार्केट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, ये कौन सा सेंटेंस है, तो
क्या से शुरू हो रहा है तो सिंगल इंट्रोगेटिव है, नहीं नहीं भी आ रहा है इसमें तो निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा सिंगल इंट्रोगेटिव में हमेशा हमेशा कोई भी टेंस हो, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हर हाल में सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जाता हूँ, मैं बाजार क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बच्चों कि अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जब ये बीच में आ जाता है तो मैं इसको डबल इंट्रोगेटिव कहता हूँ। क्या कहता हूँ, डबल इंट्रोगेटिव। क्या शुरू में है तो छिपा देना है, डबल मतलब इंट्रोगेटिव जो भी हमारा वर्ड है अगर शुरू में है तो छिपा देना है, बीच में है तो लिख लेना है, शुरू में है छिपा देना है, बीच में लिख लेना है। क्यों का अंग्रेजी आप लिख लीजिए यहाँ पे वाई, अब छिपा दीजिए। अब लिखा मैं बाजार जाता हूँ तो वही काम करना, आई डू गो टू मार्केट, फिर पलट देना है, आई डू गो टू मार्केट, तो आई डू को पलटना है, आई डू को पलटना है, डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको यूज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ, मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, इसका अंग्रेजी आपको लिख लेना है, मैंने लिख दिया वाई, क्यों को छुपा दीजिए। अब लिखा है मैं बाजार नहीं जाता हूँ, यानी कि आई डू नॉट गो टू मार्केट, पलटना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव में हमेशा पलटना है। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट, तो आई डू को पलट दीजिए, डू आई नॉट गो टू मार्केट, डू आई नॉट, डू आई नॉट गो टू मार्केट, डू आई नॉट गो टू मार्केट, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ट्रांसलेशन। अगर आप ये चीज समझ पाते हैं तो फिर सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही आसान है। सिंपल पास्ट टेंस मान लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा मैं बाजार जाता था, मैं बाजार नहीं जाता था, मैं बाजार नहीं जाता था, क्या मैं बाजार जाता था, क्या मैं बाजार नहीं जाता था, मैं बाजार क्यों जाता था, मैं बाजार क्यों नहीं जाता था। और इसका भी तरीका सेम होगा। सपोज करिए लिखा है मैं बाजार जाता था, तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होगा बेटा, ठीक है ना। मैं पीछे चलू क्या, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं, सिंपल पास्ट के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सिंपल पास्ट के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल पास्ट के लिए मैंने कहा बच्चे कि सब्जेक्ट है ना, सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हर हाल में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, और सिंपल के अलावा अगर कोई आ गया तो हमेशा डिड का यूज करेंगे हम, और साथ में डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज आएगा, हमेशा 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 हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा, और पहली चीज और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, वैसा ही सिंपल पास्ट के भी साथ होता है। सिंपल पास्ट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, यानी कि डिड का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। डिड का यूज हो रहा है तो फिर V1 का यूज होगा, डिड का यूज नहीं हो रहा है तो V2 का यूज होगा। डिड का यूज कहाँ नहीं होगा, तो सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं बाजार जाता था, तो सब्जेक्ट होगा आई, सब्जेक्ट होगा आई, और फिर उसके बाद है ना हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं यहाँ पे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जाता हूँ, यानी कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू मार्केट। मैं चाहता हूँ बना के दिखाऊं आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाता था, तो मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर कौन सा ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये तीन चीज ध्यान रखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं आई, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि सिंपल सिंपल सेंटेंस है ये, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा सिंपल पास्ट टेंस। तो जाता था गो का हो गया वेंट, आई वेंट का अगर आप हिंदी में अनुवाद निकाले तो होगा मैं जाता था। क्या बचा, बाजार, तो गो टू मतलब वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं बाजार नहीं जाता था, मैं बाजार नहीं जाता था। अब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ठीक है। मैं बाजार नहीं जाता था सिंपल सेंटेंस नहीं, सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगा डिड, और हमने कहा कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाता था, तो V2 अब यूज नहीं होगा, अगर डिड यूज हो रहा है तो V1 यूज होगा, डिड के साथ V1 हमेशा ध्यान रखिएगा। जाता था का हो गया गो, आई डिड नॉट गो मतलब हो गया मैं नहीं जाता था। क्या बचा, बाजार, तो टू
टू मार्केट। ठीक है, फिर मैंने कहा कि क्या मैं बाजार जाता था, क्या का यूज जब भी होगा तो क्या को छुपाएंगे। मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या मैं बाजार जाता था, क्या मैं बाजार जाता था, क्या को छुपा दिया मैंने, मैं बाजार जाता था। आई डिड गो टू मार्केट, है ना, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, मैं बाजार जाता था। आई डिड, मैंने कहा ना कि डिड जब भी होगा तो गो का यूज करेंगे। मैं बाजार जाता था, क्या है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, आई डिड गो टू मार्केट, तो आई डिड को पलटेंगे, डिड आई गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बाजार नहीं जाता था, क्या मैं बाजार नहीं जाता था, क्या मैं बाजार नहीं जाता था। तो मैंने कहा क्या है तो छिपा दीजिए, मैं बाजार नहीं जाता था। आई डिड नॉट, तो पलटेंगे डिड आई नॉट गो टू मार्केट, डिड आई नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं बाजार क्यों जाता था, मैं बाजार क्यों जाता था, मैं बाजार क्यों जाता था। तो मैंने कहा बच्चे कि जब भी क्यों बीच में आए आप कहिए कि वो डबल इंट्रोगेटिव है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखना है, वाई। ठीक है, छुपा दीजिए, मैं बाजार जाता था यानी आई डिड गो टू मार्केट, आई डिड को फिर पलटेंगे, डिड आई गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद मैं बाजार क्यों नहीं जाता था, मैं बाजार क्यों नहीं जाता था, मैं बाजार क्यों नहीं जाता था। मैंने कहा क्यों अगर बीच में, इसका अंग्रेजी वाई लिख लीजिए, क्यों को छुपा दीजिए, मैं बाजार नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, तो आई डिड को पलट दीजिए, डिड आई नॉट गो टू मार्केट। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। याद रखिएगा कोई भी अगर एक वाक्य है तो उसका 6 ही बन सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर समझा दिया, 6 बन सकता है। ठीक है बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और उसमें आगे से मैं बढ़ूंगा, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लूंगा। मैं सोच रहा था कि मतलब इसमें प्रेजेंट खत्म हो जाए, ठीक है ना, मतलब जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट, फिर उसके बाद फ्यूचर, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस कम से कम खत्म हो जाए। ठीक है, प्रेजेंट का काम खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो। ठीक है, तो ये तरीका है बच्चे, ये तरीका है कि आप किसी भी सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पर देता हूँ हिंदी में अनुवाद, और बताइए कि इसका इंग्लिश में क्या होगा। मैंने यहाँ पे कहा तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। पहला काम है टेंस पहचानना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अच्छा, एक ही स्ट्रक्चर का यूज होगा पूरे के पूरे टेंस में, ध्यान रखिएगा। इसका आप कमेंट मुझे करके बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।